बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अहमद अपने यूट्यूब चैनल परवरिश सीखो और सिखाओ में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे, पाकिस्तान में एक शख्स रहता है जिसका नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, जिसको बहुत लोग वहाँ के लक़ब से नवाजते हैं, ये प्लम्बर है, ये जेलमी है, दो लक़ब से नवाजते। तो मैं आज ये बोलूँगा कि देखो, इसके नाम के साथ में मोहम्मद अली लगाया गया है, तो ये नाम इसका पूरा ही बदल दो। इसको आज के बाद कोई मोहम्मद अली मिर्ज़ा नहीं बोले, इसको बोलो पांडुरंगा जहन्नमी। गिरगुट के जैसा रंग बदलता है ना, तो इसके लिए पांडुरंगा रंगा, ये गिरगोट के जैसा रंग बदलता है। इसका एक एपिसोड आया है, आज यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला है 2-3 दिन पहले। वो उसमें बताता है कि गॉड इज़ ऑल लविंग, और उसमें उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाज़ेबा अल्फाज से नवाजा है, नौज़ मिन ज़ालिक, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया के कोई बूढ़ी नानी अम्मा है। और इसने अल्लाह की उसमें वीडियो में ये बोला है कि अल्लाह जो है वो गफूर रहीम कम है और गज़बनाक ज़्यादा है। और उसने कुछ हिटलर के भी बारे में बात किया है, जो उस पर मैं जानना नहीं चाहता। यानी कि हिटलर के बारे में ऐसा है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शायद ऑर्डर दे रहा है कि हिटलर को 60 लाख मरतबा फांसी दी जाएगी ऊपर, तो इसके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के जो काम है ना वो अल्लाह को करने दो, तुम मत करो, अल्लाह को करने दो। तुम ऑर्डर्स नहीं दे सकते अल्लाह को, तुम अपनी माफ़ी तलाफ़ी में लगे रहो। अब ये अल्लाह का गुस्ताख, नबियों का गुस्ताख और वलियों का गुस्ताख, ये वलियों की सुन्नत तक पहुंच गया, यानी कि वली पेशाब तक नहीं रोक सकता। वली पेशाब तक नहीं रोक सकता। मेरे को एक बात बताओ भाई पाकिस्तानियों, कि विलायत जो होती है ना, विलायत जिनके बारे में गुस्ताखी करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पास ऑन करता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहाँ से पास ऑन होती है बाबा अली मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वहाँ से पास ऑन होती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार को, वहाँ से पास ऑन होती है ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को। अब इसमें जहाँ जो कैटेगरी का आदमी होएगा, यानी कि हिंदुस्तान का कोई वली है जिसको विलायत मिलने की है, तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ताज पहनाएंगे। लेकिन जो चॉइस होती है वो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चाहते हैं वैसा होगा, बट ये मैंने बताने के लिए बताया। और ये इतने हद से गुज़र गया है, तो इसको बोलो कि ये इसकी अम्मा के पास जाए और अम्मा से जाके पूछे कि अम्मा मैं कौन से नुत्फ़े से बनाऊं। अम्मा नहीं बताए तो उसको बोलो ये इसके अब्बा के पास चले जाए, अब्बा से पूछे अब्बा कौन सा नुत्फ़ा डाला था। अरे तू गंदी मिट्टी से बना हुआ, खनखनाती मिट्टी से बना हुआ है, तो पहले अपनी हैसियत, अपने औकात देख। जो मुंह में आ रहा है बक दे रहा है, ले पब्लिक को डरा रहा है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह बहुत गज़बनाक है और तुमको जहन्नम में डाल देगा। जैसे सारी प्रॉपर्टी जो है अल्लाह की वो तेरे बाप की है। ये मेरे को शुरू से नहीं पसंद था।
ये बंदा मेरे को शुरू से नहीं पसंद था। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के उलमा हैं जो मेरे को शुरू से नहीं पसंद थे। बेहुदे, जाहिल, गवार, खुद सजदा नहीं करना सीखे, सबको सजदा करना सिखा रहे। क्या मालूम कौन सा कुरान पढ़ के कौन सी नसीहत दे रहे। और तुम जाहिलों को कौन ने कुरान पढ़ाया, वो भी जाहिल। तुम आगे जिसको पढ़ा रहे हो वो भी जाहिल। कोई भी आयत निकालते हो, तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो और खूब पब्लिक को डराते हो। तो देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बताता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत मेहनत से बनाया है। क्या बनाया? बहुत मेहनत से बनाया है। तो इसका मतलब ऐसा मत सोचो कि तुमको जहन्नम में डाल देगा। जहन्नम में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जन्नत में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है, याद रखना। कभी कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, इसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए अबू जहल के बारे में वीडियो में बताया है कि क्या अल्लाह अबू जहल से मोहब्बत नहीं करता। हाँ बेशक अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुम देखो तो सही, तुम गुस्ताखी किसकी कर रहे हो। तुम जब गुस्ताखी करोगे तब अल्लाह तुम्हारे से निगाहें टेढ़ी करेगा ना। और अल्लाह से जब तुम बदतमीज़ी पे अब उतर गए हो तो ऐसा मत सोचो कि अब तुम जन्नत में जाओगे। पांडुरंगा जहन्नमी, अब तू है ना, एक है ना हुजरा पकड़ ले। हुजरा तो जानता होगा ना, पढ़ा लिखा है तो, जाहिल पढ़ा लिखा। अब वो हुजरे में ना तू बैठ जा। जैसा तू बोलता है ना कि मैं यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं कमाता हूँ, मैं अपनी दुकान से या जो भी चीज़ से भाड़ों से अपने अखराजात को संभालता हूँ। तो तू एक काम कर, वैसा भी तो को कमाने की तो कुछ सूझी नहीं है। तूने बाल बच्चों को भी ऐसे ही बनाना है, वो भी जहन्नम में जाएंगे, औरत भी तेरी जहन्नम में जाएगी, और तेरे जो रिश्तेदार हैं जो तेरे साथ हैं वो भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह की कसम, तू हुजरे में बैठ के ना तमाम ज़िंदगी माफ़ी मांगेगा ना, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के बोलता हूँ कि अब तू जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि तेरा जो होशियारी है ना, हम लोग फ़कीर लोग हैं, और कसम खुदा की तूने हमारा बहुत दिल दुखा दिया, हद कर दिया तूने। तो अब तू, तेरा केस जो है ना हम लोग लड़ेंगे। और याद रखना, जन्नत जो है ना वो वलियों की जागीर है। जन्नत जो है वो वलियों की जागीर है। तो सोच के जब सारे वली जन्नत में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाके तू जन्नत लेके जाना है? तू सोच रहा है कि तू जन्नत पहुंच जाएगा। तेरा केस हम लोग लड़ेंगे। तेरे जो अंटर फंटर है ना, तेरा जो ग्रोह है ना, नहीं जाएगा जन्नत में। और मैं तेरे को एक राय देता हूँ, एक अच्छी एडवाइस देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है ना कि जैसी कोई एक आयत लेके, मैं बोलता हूँ तू पूरा कुरान लिख ले, एक कुरान बना ले, और उसमें तू अपने ग्रोह को लेके जा और उसको वहाँ सिखा बिठा के, वलियों की गुस्ताखी कैसे करते, अल्लाह की गुस्ताखी कैसे करते, नबियों की गुस्ताखी कैसे करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, तू जन्नत नहीं जाएगा। तेरा केस हम लोग फ़कीर लोग लड़ेंगे। तू नहीं जा सकता जन्नत में। तू बहुत बड़ा गुस्ताख है, तेरा नुत्फ़ा ही ख़राब है। तू तो जहन्नम में जाएगा, तेरी आल औलाद भी जाएगी, तेरे माँ बाप भी जाएंगे, वो रिश्तेदार तेरे जो तेरे को कबूल करते ना वो भी जहन्नम में जाएंगे। किसी को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जिन वलियों के बारे में तू नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करता है ना, तो तू नहीं जानता उन लोगों को। ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। तू तेरी बोलता है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। इब्लीस भी ना अल्लाह से सैलरी नहीं लेता है, फ्री में काम करता है इब्लीस भी अल्लाह का। तो तू ये मत बता कि भाई मैं कोई पैसा नहीं लेता, मेरे को पैसे की कोई लालच नहीं है। तू भगोड़ा भी है, कोई तेरे से डिबेट करने आता है तू भाग जाता है।
वो अर्धनारी बोलते ना, हम लोग के हिंदुस्तान में बोलते अर्धनारी, वो हिजड़ों को बोलते हैं, भागने वालों को। हम लोग रूहानियत में उसको हिजड़ा बोलते हैं। ठीक है। और मेरे देखने वालों को, और जिन्होंने मुझे नहीं देखा उनको, और जो मुझे बाद में देखेंगे उनको, सबको बहुत सारा प्यार। देखो भाई, खाओ पियो, ऐश करो। जिस तरीके से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बताता है, ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस के साथ डील कर ली है। ये एकदम आसान वर्ड में बता रहा है अल्लाह कि मेरा बंदा, गुनाहगार बंदा, जो बता रहा है कि ये गुनाह करने के लिए ही पैदा हुआ है, तो मैं ये जब मुझसे माफ़ी मांगेगा मैं माफ़ कर दूंगा। इसका मतलब हमारा हक है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देवे। मेरा हक है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तो कोई ऐसे इसके बोलने पे मत जाओ। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेहद प्यार करते हैं। आप लोग ये समझो, मोहब्बत करोगे तो समझ में आएगा। मोहब्बत करो अल्लाह से, अल्लाह गुस्से वाला नहीं है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।